दोस्तों, दुनिया संसार में आज की तारीख में सिर्फ दो आइडियोलॉजी है। एक कैपिटलिज्म, एक कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद बोलते हैं, कम्युनिज्म मतलब वामपंथी। उसमें कम्युनिज्म वामपंथी में ये सोशलिस्ट समाजवादी आ जाते हैं, उसमें लेफ्टिस्ट उसमें आ जाते हैं, मार्क्सिस्ट, लेनिन, माओवाद, नक्सलिज्म, ये सब कम्युनिज्म के ही ब्रांचेस है। लेबर पार्टी यूके की, भारत में कम्युनिस्ट, कांग्रेस पार्टी भी मार्क्सिस्ट है। और जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो है, जैसे यूएस में रिपब्लिकन है, राइट विंग जिसको बोलते हैं, कैपिटलिज्म मतलब जिसको राइट विंग बोलते हैं। और भारत में आज क्या हुआ है, मोदी जी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक बहुत ही एकदम बहुत अच्छी तरह से समझाया। दिमागी नक्सल, मोदी जी ने बताया कि लोगों को अलर्ट किया कि ये दिमागी नक्सल मतलब को नक्सल भारत में माओवादी लोग, जो माओइस्ट लोग हैं, उसको नक्सलाइट बोलते हैं भारत में। जो जंगल में बैठ के युद्ध करते थे, क्रांतिकारी लोग, तथाकथित क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, और उनके जो भाई लोग हैं जो शहर में रहते हैं, वो कौन? इंटेलेक्चुअल, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, आंदोलनजीवी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, और न जाने कितने कितने उन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी, लेनिनवादी, विचारवंत, आंदोलनजीवी, एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स, एनजीओस, ये सारे लोग कम्युनिस्ट, वामपंथ, माओवाद, लेनिनवाद सब उसमें आ जाते हैं, जिसको डावे लोग बोलते हैं लेफ्ट कम्युनिज्म। और कैपिटलिज्म जैसे मैंने बताया, राइट विंगर्स, जो भारत में अभी बीजेपी है वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन आज के तारीख में वो भी लगभग सोशलिज्म और वामपंथी की तरफ वो बहुत सारी उनकी सोशल स्कीम्स हैं, पैसे बांट रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, जैसे मोदी जी पिछले 7-8 साल से लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज, गैस फ्री दे रहे हैं, न जाने इनकी कितने अनेक जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो सब सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनवाद, माओवाद, ये सारे लोगों में आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, ये टीवी भी चैनल्स में भी आपको दिखेंगे, डिबेट करने के लिए आते हैं, यूट्यूबर्स भी है, स्कूल्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के चलते हैं लोग, कोई डॉक्टर्स है, कोई साइंटिस्ट है, कोई एनजीओ चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है बहुत सारे लोग, आंदोलनजीवी, विचारवंत जो बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव, पुरोगामी, ये सब कम्युनिस्ट है। ये लोग जो जंगल में माओवादी, नक्सलाइट्स जो हिंसा की क्रांति करते थे बहुत सारी जगह पे, चाइना में, सोवियत यूनियन में, दक्षिण एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में नक्सलवाद, वो माओवादी लोग हैं। हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी, नेबरिंग कंट्रीज में काफ़ी वो फैला था, चाइना ने फैलाया था, सोवियत यूनियन ने फैलाया था, जर्मनी, यूके की लेबर पार्टी। तो बेसिकली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। और भारत में और बाकी सारे जो परिवारवादी पार्टियां जो देश में चलती है, जो देशों में चलती है, जैसे भारत में कांग्रेस, ये परिवारवादी पार्टी है, चाचा नेहरू चलाते थे। 1947 में देश आज़ाद हो गया, उस वक्त महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई कांग्रेस का काम खत्म हो गया, आज़ादी देने का जो प्रोग्राम था, अभी देश आज़ाद हो गया, कांग्रेस पार्टी को डिसमेंटल करो, नहीं तो ये सब गलत हाथों में जाएगी और ये लोग पूरा उसका गलत फायदा उठाएंगे, लोगों का शोषण करेंगे। और वही हुआ, परिवारवादी पार्टी बन गई। चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा परिवारवाद। और उन्हीं से सीख के भारत में सारे परिवारवादी पार्टियों का पूरा एक नेटवर्क हो गया। महाराष्ट्र में ठाकरे, पवार, तमिलनाडु में वो स्टालिन, उधर यूपी में यादव लोग, बिहार में तेजस्वी यादव, सब परिवारवादी पार्टी, जेएनके में अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली। बेसिकली इन सारे परिवारवादी पार्टियों ने ये वामपंथी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, जो वामपंथी विचार बोलते कम्युनिज्म, वो अपना ही हुए। बेसिकली कम्युनिज्म है क्या? कम्युनिज्म मतलब 100 रुपया अगर रात में लुटता है तो उसमें 10 रुपया दिन में गरीबों को बांटो, और 90 रुपया जेब में लुटने वाले लोग अपने जेब में रखते हैं। सोवियत यूनियन के टाइम से, स्टालिन और मार्क्स, लेनिन, माओ के टाइम से ये कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधाराओं ने क्रांति के नाम पे, रेवोल्यूशन के नाम पे, क्रांतिकारी के नाम पे
करोड़ों लोगों को मारा है, हत्या की है, इतिहास है भाई। चाइना में भी कितने करोड़ लोगों को मारा, सोवियत यूनियन रशिया में भी कितने लोगों को मारा, जर्मनी में भी मारा, जो ईस्ट जर्मनी थी। और साउथ ईस्ट एशिया में जब से माओवाद और जो कट्टर नक्सलवाद फैल गया, उन्होंने जंगल में बैठ के हजारों लोगों को मार दिया गरीबों की सेवा करने के नाम पे। जबकि कम्युनिज्म जो है ये लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं करती। कम्युनिस्ट वामपंथी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद ये डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, इलेक्शन के ऊपर विश्वास नहीं करते ये लोग। इसीलिए जब जनता इनको इलेक्शन में जिताती नहीं है, हराती है, भारत में वामपंथी लोगों को हराया है, खत्म हो गया है, तभी इनको ना संविधान के ऊपर भरोसा है, ना लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है, ना चुनावी पद्धति के ऊपर भरोसा है। चाइना में तो चुनाव होता ही नहीं भाई, वो तो डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी की हिटलर साइड डिक्टेटरशिप है वहाँ पे कम्युनिज्म की। क्योंकि कम्युनिस्ट लोग ना चुनाव के ऊपर भरोसा करते हैं, ना संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं। भारत का जो संविधान लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने लिख के रखा है। उस वक्त जब संविधान तैयार हुआ था तो उस वक्त सोशलिस्ट समाजवादी लोग और कम्युनिस्ट वामपंथी मार्क्सवादी लोग ये संविधान को विरोध करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है ऑन रिकॉर्ड कि ये सोशलिस्ट समाजवादी लोग, वामपंथी मार्क्सवादी लेनिनवादी लोग संविधान का इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको चुनाव के पद्धति के ऊपर विश्वास नहीं है। चुनाव के माध्यम से ये मार्क्सवादी, वामपंथी, लेनिनवादी, माओवादी लोग चुनाव जीत नहीं सकते, इसीलिए संविधान का वो विरोध करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है। और तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत का संविधान उन्होंने लिखा है, उनको चुनाव में वामपंथी, समाजवादी और ये कांग्रेस पार्टी ने 2 बार चुनाव में हराया भाई साहब। मुंबई में, दक्षिण मुंबई में 1 बार हराया फर्स्ट चुनाव में, और बाद में बाईपोल जो हुआ नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर को इन्हीं वामपंथी, इन्हीं समाजवादी पार्टियों ने और कांग्रेस ने मिलकर हराया। चाचा नेहरू उस वक्त मुंबई में आए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो भी वामपंथी थे। चाचा नेहरू बेसिकली वामपंथी। आज के तारीख में कांग्रेस जो है मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई, जो हमारे मोदी जी ने बताया और सबको मालूम है। ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये जो समाजवादी पार्टी जो है यूपी में, और महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली, पवार फैमिली, वो कौन है? वो भी वामपंथी है। वो सिर्फ नाम चेंज करते हैं, समाजवादी पार्टी, पुरोगामी पार्टी, सेक्युलर पार्टी, धर्मनिरपेक्षता, ये सब वामपंथी लोग हैं। ये धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ होती है, दूसरे धर्म के लिए लोग सेक्युलरिज्म का नियम नहीं लगाएंगे। अंधश्रद्धा ये वामपंथी और ये लिबरल लोगों के लिए सिर्फ हिंदू धर्म में अंधश्रद्धा होती है, बाकी धर्मों में नहीं है। इस्लाम में अंधश्रद्धा बहुत सारा है, क्रिश्चियनिटी में है, वो जो ब्लैक मैजिक और जो मिराकल बोलते हैं, अजूबा, वो क्या है? वो भी तो अंधश्रद्धा है। कहने का मतलब आज के तारीख में दुनिया जो है ये 2 विचारधाराओं में बटी हुई है। जैसे बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में भी गुलामवाद है, कम्युनिज्म में भी गुलामवाद है। कम्युनिज्म वामपंथी में गुलामवाद मतलब लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार का गुलाम बन जाते हैं, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में, पूंजीवादी सिस्टम में लोग इंडस्ट्रियलिस्ट का, पूंजीवादी का गुलाम बन जाते हैं। ये फैक्ट है। तो इसमें दोनों का बीच में रास्ता क्या है? कैपिटलिज्म कम से कम जो कंपैशनेट कैपिटल बोलते हैं, ह्यूमैनिटी बेस्ड, उसमें वेल्थ क्रिएट होता है, संपत्ति का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, विकास होता है, प्रोग्रेस होता है, लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। कम्युनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रात में 1000 रुपये लूटो और दिन में 10 रुपये 100 रुपये गरीबों में बांटो। कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट और वामपंथी जो लेनिनवादी विचारधारा है, वो दुनिया संसार में वो लोगों को भिखारी बना के रख दिया है, लोगों को लाचार बना के रख दिया है। सरकार के सामने हाथ फैलाने के लिए राशन बांटो फ्री में घर बांटो, जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, वो भी एक तरह का वामपंथ है, समाजवाद है वो। लेकिन कितने दिन तक चलेगा? फ्री में चीज बांट नहीं सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। पैसा फ्री में बांटेंगे, राशन फ्री में बांटेंगे, गैस फ्री में बांटेंगे, कितना दिन तक भाई साहब, कितना दिन तक? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये जो कॉकरोच पार्टी, ये सब क्रांतिकारी जो तथाकथित रेवोल्यूशनरी लोग हैं, ये सब वामपंथी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी लोग हैं। हिंसा,
दिमागी जो नक्सल बोलते हैं, मोदी जी ने बोला यही दिमागी नक्सल है, जो ये लोग खुद खुलेआम बंदूक लेके तलवार लेके लोगों को काट नहीं सकते, तो ये दिमाग में इनकी हिंसा रहती है कि सामने वालों को खत्म करो, आंदोलन के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, वायलेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से, रास्ते पे आके लोगों को मारना, काटना, आंदोलन करना, जलाना और बाहर की फंडिंग लेना, एनजीओज की, विदेश की फंडिंग, उनका पूरा नेटवर्क है। वामपंथी लोगों का, समाजवादी जो वामपंथी लोग हैं, इनका एक पूरा अच्छा इकोसिस्टम है जिसमें मीडिया आती है, जर्नलिस्ट आते हैं, बाहर का एनजीओ फंडिंग करती है इनको, प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, साइंटिस्ट है, बॉलीवुड में मूवीज में काफ़ी वामपंथी के लोग, टट्टे लोग भरे हुए टीवी न्यूज़ चैनल्स में है, इनका पूरा नेटवर्क है, अच्छा खासा इकोसिस्टम है। वो चीज़ राइट विंग जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पास वो नहीं है। तो असल युद्ध उसके बारे में है। ये जो राहुल गांधी चिल्लाता है वो पूरा मार्क्स बन गया, मार्क्सवादी, माओवादी बन गया, अर्बन नक्सल, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी। क्यों? 1937 में जीना, जो मोहम्मद अली जीना था, उसने हमारे वंदे मातरम का जो विरोध किया था मुस्लिम लीग पार्टी ने, उसको ये चाचा नेहरू ने सपोर्ट किया था। पूरा गाना को काट के सिर्फ 2 स्टैंजा उसको गाने का चालू किया। और आज जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में लॉ पास करा है कि पूरा वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, उसको इज्जत से पूरे गाना चाहिए, तो आज वही कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। क्योंकि ये मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई। ये कम्युनिस्ट, वामपंथी, समाजवादी, लेनिनवादी, माओवादी, पुरोगामी, लिबरल्स, ये विशेष समुदाय को सपोर्ट करती है। जिहादी मानसिकता इनकी है। सिर्फ इनको हिंसा चाहिए, क्योंकि चुनाव में ये लोगों का वोट जीत नहीं सकते, चुनाव जीत नहीं सकते। तो जो सिस्टम चल रहा है उसको उखाड़ फेंक के कैसा करना, उखाड़ना कैसे, उखाड़ के फेंकना, रास्ते के ऊपर आके हिंसा करके, वायलेंट आंदोलन करके, जो साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी देशों में हुआ है। भारत में लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और होंगे भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत जागरूक है बॉस। तो राहुल गांधी, तुम कितना भी माओवादी हो, तुम कितना भी मुस्लिम लीगी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी बन जाओ और तुम्हारा कितना भी इकोसिस्टम तगड़ा क्यों ना हो, तुम भारत में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का लोग अभी जागरूक हो गए। जो ये लोग सनातन हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और विशेष समुदाय मुस्लिम लीग की माओवादी पार्टी बन गए, ये लोग कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते। कितना भी कोशिश करो, कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी परिवारवादी पार्टियां जो माओवादी बन गई, जो वामपंथी बन गई, जो मार्क्सवादी विचारधारा उन्होंने अपनाई, लोगों को भिखारी बनाने वाली विचारधारा, वो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। सिर्फ झूठ फैला के, हिंसा फैला के, अफवाह फैला के, कुछ लोगों को पैसे बांट के, रस्तों में आंदोलन करके गवर्नमेंट को तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद कुछ होने वाला नहीं। लोग जागरूक हो गए। बाय।